रात के करीब 11 बज रहे थे और हमारी कार पहाड़ी रास्तों पर दौड़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरी रफ्तार से चलने के बावजूद शीशे पर धुंधली परत जमी थी। फिर अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। हमने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में हमने देखा कि गाड़ी का टायर फट चुका था। मोबाइल निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। उस दिन हमें अपनी गलती का एहसास हुआ कि रात में इस जंगल के रास्ते से हमको नहीं जाना चाहिए था। तभी दूर पहाड़ी की चोटी पर मुझे एक पुरानी हवेली की धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। टायर बदलने का सामान गाड़ी में नहीं था, इसलिए हमारे पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हवेली के पास पहुंचते ही हमको एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। हवेली के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे अपने आप हल्के हल्के खुले हुए थे, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। हमने दरवाजे पर लगा पीतल का कुंडा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कोशिश की। तभी एक डरावनी चरमराहट के साथ धीरे से दरवाज़ा खुला। अंदर का माहौल और भी अजीब था। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन मोमबत्तियाँ जल रही थी। कोई है? हमने धीमी आवाज़ में पूछा। अंदर घना अंधेरा था। उस अंधेरे के कोने से एक अजीब और भारी आवाज़ आई, अंदर आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। उसने काले कपड़े पहने थे और हाथों में एक पुराना लालटेन लिए हुए खड़ा था। वह आदमी मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। उसने अपना परिचय हवेली के काका के रूप में दिया। काका ने हमको हवेली के ऊपरी आखिरी कमरे में ठहराया। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें लोगों के चेहरे कटे हुए थे। रात को कमरे से बाहर मत निकलना, यहाँ की हवाएं ज़्यादा शोर करती हैं। काका ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए चेतावनी दी। हमने सोचा काका शायद अंधविश्वासी है। मैं थका हुआ था, इसलिए लेट गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे गीले पैरों से कोई चल रहा हो। हमने सोचा शायद काका होंगे, लेकिन फिर से हमें एक सुरीली मगर दर्द भरी गुनगुनाने की आवाज़ आई, जैसे कोई औरत गा रही हो। एक ऐसा गीत जो ना ही कभी सुना हुआ था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। हमसे रहा नहीं गया। हमने टॉर्च उठाई और धीरे से दरवाज़ा खोला। गलियारा अंधेरे में डूबा था। जैसे ही हमने टॉर्च जलाई, हमने देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधा दीवार की तरफ जा रहे थे और फिर अचानक खत्म हो गए। तभी हमें पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हमें अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। हमने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शीशे वाली खिड़की पर उसकी परछाई दिख रही थी। एक साया जिसके बाल बिखरे हुए थे और गर्दन टेढ़ी थी। मैं घबराकर अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन मैं जिस तरफ भी भागता, वही पुरानी कटी हुई तस्वीरों वाली दीवार हमारे सामने बार बार आ जाती। भागते भागते मैं एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां मेज पर खाना लगा हुआ था, लेकिन खाना पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। हमारी नज़र कोने में खड़ी एक तस्वीर पर पड़ी। यह हवेली के मालिक और उनके परिवार की तस्वीर थी। हमारे होश उड़ गए।
तस्वीर में मालिक के बगल में वही काका खड़े थे, लेकिन तस्वीर के नीचे जो तारीख लिखी थी वो तारीख थी 1892। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर काका खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी खाल लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। इस हवेली को नए मेहमान की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी आत्माओं को जिंदा रख सकेंगे। पिछले 100 सालों से यहाँ कोई नहीं आया। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। दीवारें सिकुड़ने लगी। हमें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ हमारा गला घोंट रहा है। हमने अपने पॉकेट से माचिस निकाली और पास के पर्दे में आग लगा दी। आग फैलते ही चीखें सुनाई देने लगी, रूह को कपा देने वाली चीखें। जैसे ही आग के लपटे बढ़े, हमको एक खिड़की दिखाई दी। बिना सोचे बिना समझे हमने उस खिड़की से छलांग लगा दी। अगली सुबह गांव वालों ने हमको सड़क के किनारे बेहोश पाया। जब होश आया तो हमने अपनी सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। लोग हमें उस जगह पर ले गए जहां पर वो हवेली थी, लेकिन वहां पर कोई हवेली नहीं थी। वहां सिर्फ एक खंडहर था जो दशकों पहले जलकर राख हो चुका था। पुलिस को छानबीन में हमारी कार मिली जो बिल्कुल ठीक थी। ना कोई टायर फटा था, ना कुछ हुआ था। तब जाके हमने राहत की सांस ली कि जान बच गई।